बच्चे लोग आज हम लोग पढ़ेंगे एज कैलकुलेशन। क्या पढ़ेंगे आज? एज कैलकुलेशन। लेकिन बच्चे लोग वीडियो शुरू करने के पहले एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। हमारा प्राइम लर्निंग चैनल का नाम है, आप उसको लाइक कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन क्या है? मान लिया बच्चे लोग कि आपका डेट ऑफ बर्थ है और कहीं पर आपको एज निकालना है कि हमारा टोटल एज कितना हुआ, या अगर आप कोई सर्विस करते हैं तो टोटल डिफरेंस सर्विस का कैलकुलेशन निकालना है कि हमारा एज मतलब ये कैलकुलेशन कितना हुआ, जिसको हम बोलते हैं एज डिफरेंस कितना है, या टोटल हमारा सर्विस कितना है, क्वालिफाइंग सर्विस जिसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस कितना हमारा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिल्कुल इजी ढंग से, क्या बिल्कुल आसान ढंग से देखते हैं कि एज को कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग एज को कैलकुलेशन करने में बिल्कुल गलती करते हैं। गलती नहीं करना है, जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 3, 4, 5 क्लास में, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया था वही मेथड यूज करना है। चलिए देखते हैं। मान लिया बच्चे लोग देख लिया, मान लिया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी भी संस्था में, किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लिया किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिया हुआ है 16 मार्च 2012 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16 मार्च 2012 दिया हुआ है। और वो व्यक्ति डेट ऑफ रिटायरमेंट कब हो गया? 12 मार्च 2024 हो गया। 12 मार्च 2024 क्या हो गया? वो बच्चे लोग रिटायर कर गया। क्या हो गया? रिटायर कर गया। तो आप बताइए कि इसका टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितना? टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितना हुआ? हम लोग ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल क्वालिफाइंग सर्विस निकालेंगे। हम लोग बच्चे लोग कैसे निकालते हैं देखिए, इसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये मेथड यूज करना है, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। देखिए किसी भी बच्चे लोग हम लोग घटाने के लिए क्या लिखते हैं? पहले हम लोग वाई एम और डी ये मेथड यूज करते हैं। मतलब ईयर क्या हो गया? ईयर मंथ और डे मतलब दिन यूज करते हैं। ठीक है, ये और ये पहले आपका इस मेथड में लिखना है। अब बच्चे लोग जानते हैं हमेशा कि हम लोग पहले बड़ा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बड़े वाले यूज करते हैं। हम लोग DDMM वाई में यूज करते हैं, DDMM और वाई में यूज करते हैं। अभी हम लोग ये देखिए कि हम लोग इस सबसे बड़ा क्या 2024, तो हमने लिख दिया 2024। क्या लिख दिया? 2024। यहाँ पे लिख दिया हमने 03 और यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है? 12 लिख दिया। अब ये यहाँ पे पहले से दिया हुआ 2012, हमने लिख दिया 2012। ये मार्च हमने लिख दिया 03 और ये हो गया 16, हमने लिख दिया ये 16। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है? इसमें तो कोई डॉट नहीं होना चाहिए। आप क्या करना है? आपको माइनस करना है। यहाँ पे आंसर कितना होगा? चलिए बच्चे लोग अभी देखिए, ये 2024 है, 2012 है, ये 3 और ये क्या है? 12 और ये 16 है। आप यहाँ पर देखिए ये दिन है, क्या डेज है, ये 12 और ये 16। 12 में तो 16 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से कैरी लेते हैं। कहाँ से कैरी लेते हैं? यहाँ से कैरी लेते हैं। आपने यहाँ से कैरी लिया, कितना लिया? 1 लिया था। लेकिन बच्चे लोग देखिए ये क्या मंथ है, ये क्या डेज है। तो 1 लेकर के हम लोग 112 नहीं बनाएंगे, ये हम मंथ लिया, एक मंथ लिया और डेज में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हम लोग लेते हैं कितना? 30 डेज। कितना लेते हैं? 30 दिन। 30 दिन क्यों लेते हैं बच्चे लोग? क्योंकि जो महीना होता है ना, वो 30 दिन का एवरेज माना जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। कहीं 31 दिन का भी होता है, कभी 28 भी होता है, क्या 29 भी होता है, लेकिन हम लोग जो लेते हैं कैलकुलेशन के लिए वो हमेशा 30 डेज ही लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फरवरी में लोगों का वेतन 28 दिन का ही मिलेगा और जून में भी 30 दिन का मिलेगा, जुलाई में 31 दिन का मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, हमेशा 30 दिन का कैलकुलेट किया जाता है। बच्चे लोग यहाँ पे याद रखो। चलिए 30 दिन का हमने जब लिया ये, तो ये हो गया 30 दिन और 12 दिन कितना हो गया? 42 दिन। कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया बच्चे लोग? यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर बच गया 2। यहाँ पर कितना हो गया? 2 में से 3 जाएगा क्या? मतलब 2 महीने में से 3 महीने जाएगा? नहीं जाएगा। फिर हम यहाँ जो 1 कैरी लेंगे, 1 कैरी लेंगे मतलब क्या? ये क्या ईयर में है? क्या ये ईयर में है? तो ईयर मतलब हमने 12 महीना लिया, 12 महीना और पहले से कितना था? 2। तो 12 2 कितना हो गया बच्चे लोग? 12 2 हो गया 14। कितना हो गया? 14। तो यहाँ हो गया 14। कितना हो गया? 14। अब यहाँ पर क्या बच गया? एक यहाँ से 1 साल चला गया ना, तो हो गया 2023। यहाँ पर क्या बच गया? 2023। ठीक है, और यहाँ पर कितना था? 16 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया और ये लिख दिया 2000, हमने यहाँ पर लिख दिया 2012। ठीक है, ये क्या था? DD था, ये क्या था? MM था, और ये क्या था? YY। ठीक है बच्चों लोग, क्या करना है? माइनस। आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी का कोरस्पोंडिंग ये दिया हुआ है ना, इसी का कोरस्पोंडिंग ये है। ठीक है, यहाँ पर हमने कैरी लेकर ये लिख दिया। अब 42 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे लोग? 42 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? तो देखिए यहाँ से 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। कितना बच गया? 2। 26 डेज हुआ। अब यहाँ पर कितना हो गया? 14, यहाँ से 3 तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 11। क्या बच जाएगा? 11। अब यहाँ पर 23 और यहाँ से 12 तो कितना बच जाएगा बच्चे लोग? यहाँ ये हो गया 23 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0। 2 में से 1 जाएगा 1, ये 0 में से 0 और ये 0, मतलब कितना होगा? 11 साल 11 महीना 26 दिन। 11 साल 11 महीना 26 दिन, यानी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इक्वल टू 11 ईयर्स, 11
मंथ्स और 26 डेज। कितना होगा? 26 डेज। ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये कैलकुलेशन ऑथेंटिकेटेड है, ये बिल्कुल सही है। आप ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। टोटल कितना हुआ? टोटल 11 साल, 11 साल, 11 महीना और 26 दिन। 11 साल, 11 महीना और 26 दिन। ठीक है बच्चे लोग, चलिए एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल में और आपको समझाता हूं, आपका बिल्कुल डाउट बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा, मान लिया कि ये 16 मार्च 2010। कितना है? 2010। और डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो मान लिया कि 12 मार्च 2024 है। कितना है? 2024 है। फाइंड द क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस कितना हुआ? फिर क्या करेंगे बच्चे लोग? वाई 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 वाई, है ना, एम एम और डी डी हमने ये लिख दिया। हम लोग बड़ा वाला लेते हैं 2024, यहाँ पे लिखे 2024। ये क्या? मार्च 3 लिख दिया और ये कितना है? 12, हमने 12 इसको लिख दिया। ऊपर में कितना है? 2010 है, 2010 लिख दिया। ये भी मार्च है, मार्च हमने लिख दिया। और ये 16 हमने 16 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इसको माइनस करना है। क्या करना है बच्चे लोग? माइनस करना है। चलिए देखिए, 12 में से 16 जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ से एक कैरी लेंगे। कितना लेंगे? एक कैरी लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक कैरी लेंगे मतलब एक महीना, मतलब एक महीने कितना लिया? 30 दिन। कितना लिया? 30 दिन। 30 दिन और 12 दिन कितना हो गया? 42 डेज हो गया। कितना हो गया? 42। 42 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। 12 में से 6 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26। ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया? ये खत्म हो गया। क्या हो गया? 02। कितना हो गया? 02। अब 02 में से 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये एक यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ, तो यहाँ जब लेंगे तो कितना हो गया? 12 महीना लेंगे। 12 और 3 कितना हो गया? 12 3 ये सॉरी 2 है ना, 12 2 कितना हो गया? 14। 14 साल हो गया, सॉरी 14 महीना हो गया। ये क्या हो गया? 14 मंथ्स हो गया, क्योंकि एमएम है ना, ये एमएम है। 14 मंथ। 14 में से 3 जाएंगे, क्या बच जाएंगे? 11। कितना बच जाएगा? 11। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपके, एक हमने चला गया था कितना? 2023 हो गया। ये क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। आपके 23 हो गया। 23 में से 10 हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, ये 0, ये 0। यानी कितना आंसर हो गया बच्चे लोग? 13 ईयर्स 11 मंथ्स 26 डेज। ये 26 डेज, ये है मंथ्स और ये क्या है? ईयर्स। कितना हो गया? 13 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 26 डेज। ठीक है बच्चे लोग? ठीक है बच्चे लोग, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चे लोग, जो नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 16 मार्च 2013 है। कितना है? 16 मार्च 2013 है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 12 मार्च 2024। 12 मार्च 2024। इसको हमको निकालना है क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस निकालना है। क्वालिफाइंग सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब होता है कि इन्होंने इस पीरियड में, ये पीरियड में इन्होंने टोटल सर्विस कितना किया है। टोटल सर्विस कितना किया है। अगर मान लिया कि वो सेकंड लेकर आप नौकरी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उसका कुछ कैंडिडेट मिलता है तो वो इनको फायदा होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चे लोग। क्वालिफाइंग सर्विस कैसे निकालेंगे? क्वालिफाइंग सर्विस करने का मतलब है कि बीच का एज डिफरेंस, एज कितना होगा, मतलब इन्होंने कितने साल इन्होंने इस सेवा दिया है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ईयर 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 लिखते हैं। इसके बाद हम लोग मंथ मंथ लिखते हैं और हम लोग डे डे लिखते हैं। ईयर 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 क्यों होता है? वाई 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 क्यों होता है? क्योंकि हम लोग 2022 2023 2010 2020 लिखते हैं। कितना होता है? 4 डिजिट का होता है। कितना होता है? 4 डिजिट। लोग 4 में लिखते हैं। मंथ में जब 2 डिजिट होगा, 1 डिजिट और 2 डिजिट, और डे भी होगा 1 या 2 डिजिट में, 3 डिजिट में कभी नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब बड़ा हम लोग घटाते हैं, बड़ा से छोटा की ओर घटाते हैं। तो बड़ा क्या? 2024 है, मतलब 12 मार्च 2024 है, तो हमने लिख देंगे 2024 मार्च और 12 दिन। यानी हम उल्टा लिखेंगे 12 मार्च 2024। क्या लिखेंगे? 12 मार्च 2024 हम उल्टा लिखते हैं। और घटाने के लिए क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? 16 मार्च 2013। हो गया बच्चे लोग? क्लियर है? चलिए इसको करना है माइनस। क्या करना है? माइनस। बच्चे लोग ये क्या है? दिन। ये क्या है? महीना। ये क्या है? वर्ष। ये क्या है? वर्ष। ये क्या है? महीना। और ये क्या है? दिन। क्या है? ये दिन है। चलिए डे जब डे हम लोग लिखते हैं तो हमेशा 30 डेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डे में हमेशा 30 डेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ 28 का भी होता है, कोई 29 का, 30 का और 31 का होता है। अगर हम 28 29 30 31 कर अगर कैलकुलेट करते रहेंगे पूरे मंथ के लिए, तो किसी को सैलरी मिलता है तो फरवरी में उसको 28 दिन का ही मिलना चाहिए, नहीं पूरे 30 दिन का मिलता है। 30 दिन का 31 है तभी 30 दिन का मिलता है, और 29 है तभी 30 दिन का मिलता है, 30 दिन होता है तभी 30 दिन का मिलता है। इसलिए महीना जो स्टैंडर्ड वो 30 डेज का लिया जाता है। हम लोग ये बचपन से पढ़े हैं। ठीक है। चलिए अब ये हो गया 12 और ये हो गया 16, मतलब 12
12 दिन में से 16 दिन बच्चे लोग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 12 में से 16 दिन जाता है क्या? नहीं जाता है। हम लोग क्या करेंगे? कैरी करेंगे। लेकिन ये क्या मंथ है? क्या है? मंथ। हम लोग यहाँ से 1 महीना कैरी करेंगे। कितना? 1 महीना कैरी करेंगे। मतलब 1 महीना मतलब कितना हो गया? 30 डेज। कितना हो गया? 30 डेज। तो 30 दिन और 12 दिन कितना हो गया बच्चे लोग? 42 डेज हो गया। क्या हो गया? अब ये 42 डेज हो गया। अब 42 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 6 गया 6, और ये हो गया 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 26 डेज हो गया। कितना हो गया बच्चे लोग? 26 डेज। अब यहाँ हो गया, देखिए 3 में से 1 चला गया था ना, यहाँ पर बच गया कितना? 2। कितना बच गया? 2। अब 2 बचे थे, 2 में से 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब यहाँ से 1 कैरी लेंगे, क्या लेंगे? 1 कैरी लेंगे, इधर जाएगा। तो एक जो है ना बच्चे लोग, ये क्या ईयर है? बर्स है। तो 1 कैरी लेने का मतलब हमने 1 बर्स ले लिया है। कितना ले लिया? 1 बर्स। 1 बर्स में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। 12 महीना बच्चे लोग को 2 महीना पहले से था, तो 12 तो कितना हो गया यहाँ पे? 14 महीना हो गया। कितना हो गया? 14 मंथ्स हो गए। 14 मंथ से 3 मंथ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 मंथ्स। कितना हो गया? 11 महीना। 11 3 14, 11 महीना हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर हो गया 2023, है ना। ये तो हमने एक कैरी ले लिया था 1 महीना। क्या बच गया? अब 2023 हो गया। 2023 मतलब 23 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 10, इधर हो गया 0 0, मतलब कितना हो गया? 10 ईयर्स, 11 मंथ और 26 डेज। कितना हो गया? 26 डेज। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। क्या ये? बिल्कुल एक्यूरेट एंड फाइनल आंसर है। इसमें कोई डॉट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए 10 ईयर, 11 मंथ्स और 26 डेज फाइनल हो गया बच्चे लोग। अभी हमें निकालते क्यों निकालते हैं? देखिए जब आप बड़े होंगे, आप कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग इसको क्वालिफाइंग सर्विस क्यों निकालते हैं। बच्चे थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में आपको एक बताना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, फिर भी आप एक बार देखिए। एंटीडेट क्या होता है? व्हाट इज एंटीडेट? What is एंटीडेट? एंटीडेट या एंटीडेट प्रमोशन क्या होता है? क्या होता है बच्चे लोग? मान लिया कि एक है आर्मी ऑफिसर। क्या है? आर्मी ऑफिसर। उन्हें एसएससी, मतलब क्या होता है इसको? शॉर्ट सर्विस कमीशन। वो होता है शॉर्ट, एक टर्म के लिए होता है। क्या होता है? एक टर्म के लिए होता है। नौकरी ने ज्वाइन किया, इन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, मान लीजिए ज्वाइनिंग डेट था वो था आपका 16 मार्च 2013 था। कितना था? 16 मार्च 2013। इन्होंने जो है 10 साल नौकरी करने के बाद, कितना? शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है बच्चे लोगों को 10 साल के लिए होता है। 10 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने रिलीज हो गए। क्या हो गए? रिलीज, मतलब रिटायर। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट रिलीज कब हो गया? रिलीज डेट क्या हो गया? मान लिया कि 12 मार्च 2024 को ये रिटायर हो गए। क्या हो गए? ये रिटायर हो गए। 12 मार्च 2024 को ये रिटायर हो गए। और मान लिया कि रिटायरमेंट के बाद मान लिया कि फिर से 16 मार्च 2024 को इन्होंने फिर से आर्मी ज्वाइन कर लिया। क्या कर दिया? 16 मार्च 2024 को फिर से आर्मी ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये ज्वाइन किए पहली बार यहाँ, ये हो गए रिटायर कर गए, और ये इन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया 4 दिन बाद। कितना हो गया? 12 और 4 कितना हो गया? 16, मतलब 4 दिन बाद ये फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ज्वाइन करते हैं, देखिए एंटीडेट क्या होता है मैं बताता हूं। जब कोई आर्मी ऑफिसर जब रिटायर करते हैं, रिलीज होते हैं, रिलीज, इनको क्या बेनिफिट दिया जाता है? पहला दिया जाता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है बच्चे लोग? मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 300 डेज का दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? बेसिक पे प्लस डीए जो भी रहता है। तो बेसिक पे मान लिया कि इनको दिया हुआ था 80,000 मान लिया, ठीक है, प्लस डीए मान लिया कि 60% है, तो हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देगा। क्या करेगा? ये दोनों को जोड़ देगा, ठीक है बच्चे लोग, इसको गुना कर देगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 8 और 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 4 12 हो गया। कितना हो गया? 1,28,000 हो गया। अब ये कितना हो गया? 1 महीने का वेतन है। कितना? ये 30 डेज का वेतन है। अब बच्चे लोग मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखिए ये 30 दिन का वेतन हम मानते हैं इसको। ये कभी 31 दिन का होता है, कभी 28 दिन का हो सकता है, मतलब वो तो ऑफिसर कभी भी रिलीज हो सकते हैं। 30 डेज का वेतन ये। अब इसको हम क्या करेंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी डिवाइड करेंगे 0 से 0, 3 जो 12, 3 दूना 6, 3 जगह 18, 3 जगह 18, ये जो आ जाएगा पॉइंट बच्चे लोग 4266। अब इसको हम लोग मैक्सिमम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा ये आपका ये फाइनल लीव इनकैशमेंट होगा। ये बच्चे लोग जब ऑफिसर जब रिटायर कर देना है तो इनको लीव इनकैशमेंट दिया जाता है। क्या लीव इनकैशमेंट क्या होता है? तो जो छुट्टी इनका बचता है वो टोटल ऐड करके रिटायरमेंट के टाइम में, और जितना वेतन, मतलब एक दिन का जितना वेतन होता है और जितना लीव जमा है, दोनों को गुना करके जो अमाउंट हुआ वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये मिल गया पहला बेनिफिट। ठीक है, लीव इनकैशमेंट क्या हो गया? पहला बेनिफिट हो गया। सेकेंड होता है फंड। क्या होता है सेकेंड? फंड जो भी इनका जमा होता है, एकोमुलेट, मतलब कि एकोमुलेट होता है फंड।
प्लस इंटरेस्ट, ये दे दिया जाता है चूंकि इनका अपना पैसा होता है। ये हो गया पहला, ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया क्या, टर्मिनल ग्रेच्युटी मैक्सिमम कितना 25 लाख, कितना हो गया 25 लाख, ये दिया जाता है मैक्सिमम 25 लाख रिटायरमेंट के टाइम में दिया जाता है। और अभी 25 लाख जमा होना बिल्कुल आसान हो गया है। कोई भी अगर आर्मी से रिटायर करते हैं 12-15 साल सर्विस करने के बाद, तो उनको 15 साल सर्विस करने के बाद वो 25 लाख करीब करीब वो हो जाता है। चलिए, ये दिया जाता है। अब कोई सेकंड लेग ज्वाइन करते हैं, बच्चे लोग, तो ये जो टर्मिनल बेनिफिट है ना, ये इनको सरेंडर करना होता है। क्या करना होता है, सरेंडर करना होता है। रिटायरमेंट के टाइम में मान लिया बेसिक पे इनका था 80,800, क्या था 80,800, मान लिया पोस्ट कुछ भी है, मैं पोस्ट डिस्क्राइब नहीं करूंगा। चलिए, बेसिक पे अगर 80,800 था, ये सरेंडर कर देते हैं बच्चे लोग। अगर फिर से जब सेकंड लेग ज्वाइन करते हैं, तो इनको जो बेसिक पे होता है 56,100 से स्टार्ट होता है। कितना होता है, 56,100 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये ग्रेजुएटी को सरेंडर कर देते हैं, मतलब जहां पे पैसा मिला था उसको अगर वो रिफंड कर दिए, कितने साल, 1 साल के अंदर में, कितना 1 ईयर मैक्सिमम होता है, 1 ईयर के साल में अगर रिफंड कर देते हैं तो उनको क्या था, एंटी डेट मिलता है। मतलब ये जो था ना 56,100 जो स्टार्टिंग सैलरी था, अब उनको मिल जाएगा 80,800 से इनको स्टार्ट हो जाएगा सैलरी। मतलब पे प्रोटेक्शन, क्या होता है, पे प्रोटेक्शन। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है उनको, ये ग्रेजुएटी सरेंडर करना होता है। और अगर पेंशन मिल रहा है तो वो भी उनको सरेंडर करना होता है। पेंशन कितना सरेंडर करते हैं बच्चे लोग, पेंशन कितना, कि जिस डेट में उन्होंने ज्वाइन किया उस डेट से पेंशन बंद कर दिया जाता है। जो पहले मिल गया उसका कोई हिसाब किताब उसके लिए नहीं है। कब से बंद होगा, जिस डेट में उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया, मतलब सेकंड लेग जिस डेट से ज्वाइन किया उस डेट से उनका पेंशन बंद कर दिया जाता है। और एक ग्रेजुएटी रिफंड करने के बाद ये अमाउंट उनको फिक्सेशन हो जाता है। जो पोस्ट से जो भी डेजिग्नेशन से वो रिटायर करते हैं, सेम डेजिग्नेशन सेम बेसिक पे स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट टू रिफंडिंग ऑफ ग्रेजुएटी एंड पेंशन अगर उनको मिल रहा है तो। अब इसके लिए बच्चे लोग, ये जो है ना, इसके लिए उनको क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत होती है। क्या होती है, क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत होती है। क्वालिफाइंग सर्विस जो हमने आपको अभी बताया, क्वालिफाइंग सर्विस को कितना हुआ, उसी अनुसार उनको पे प्रोटेक्शन होता है और उनको पोस्ट दिया जाता है, बाकी सब बेनिफिट उनको मिलता है। ठीक है बच्चों लोग, क्लियर हो गया। तो आप अपना एज निकालना सीख गए, टाइम ऑफ बेनिफिट क्या होता है, फंड क्या होता है, रिलीज डेट क्या होता है, एंटी डेट क्या होता है, ये आपको सब कुछ पता हो गया। चलिए, अगर आपको कोई डॉट लगता था कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और किसी इंडिविजुअल से कोई संबंध नहीं है। हमने एक एजुकेशनल चैनल बनाया लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कैसे क्या करते हैं। किसी से अगर कोई मिलता है इसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। ये हो सके इत्तेफाक किसी से कोई टर्म मैच कर जाए, लेकिन उसके लिए हमारा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चे लोग, तब तक के लिए आपको हम जय हिंद जय भारत, और हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हमारे वीडियो पे बने रहिए। जय हिंद जय भारत, हैप्पी होली। आज 3 मार्च 2026 है, और यहाँ पे आज होली नहीं मनाया जा रहा है। क्यों नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि आज चंद्रग्रहण लगा है, शाम के 6 बजे तक है। तो शाम के 6 बजे के बाद तो अब जो होली मनाया जाएगा वो 4 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या होगा, ये 4 मार्च 2024 को होली मनाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।